नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CSIR नेट जेआरएफ के बारे में जानेंगे कि CSIR नेट जेआरएफ क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होता है, कौन कराता है, राइट। जो भी इस CSIR नेट जेआरएफ के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन है वो लगभग सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर से आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेटेजी या कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रणनीति पर चर्चा नहीं करेंगे। ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव रहेगा। दिस मीन्स CSIR नेट जेआरएफ के संदर्भ में आपको जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं नेट जेआरएफ की कि नेट जेआरएफ होता क्या है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का मीन्स होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कोई भी आप जिसमें यूनिवर्सिटी में या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अगर आप टीचिंग के लिए 2019 के बाद में ये कंपलसरी है। 2019 के बाद में ये किसी भी जो यूनिवर्सिटी है या भी जो डिग्री कॉलेज है उसमें टीचिंग के लिए, उसमें पढ़ाने के लिए ये नेट कंपलसरी है। हायर एजुकेशन में टीचिंग के लिए ये कंपलसरी है 2019 के बाद में, चाहे बंदे के पास PhD हो या न हो, लेकिन ये नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशन इन हायर एजुकेशन आफ्टर 2009। ठीक है। बात आती है जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर फेलोशिप रिसर्च मतलब जो आप रिसर्च करोगे, PhD करोगे तो क्या मिलेगा? फेलोशिप, पैसा मिलेगा। ये कुछ पैसा का मामला है। ठीक है। जब भी आप PhD करोगे तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको PhD के लिए गवर्नमेंट मंथली पैसा देगी। जो अभी करंट में ये है जेआरएफ का है 31,000 प्लस HRA। जिस भी सिटी में रहते हो, जैसे जयपुर में रहते हैं तो आपका 16% है, राइट। अलग अलग सिटी का अलग अलग होता है कि कितना परसेंट HRA, राइट। 31,000 फेलोशिप प्लस हाउस रेंट अलाउंस, ये कितना है? 16%। ठीक है। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप। चलो मैं तो मान गए नेट होता है हायर एजुकेशन में के लिए जो टीचिंग एलिजिबिलिटी है उसके लिए, और जेआरएफ होता है अगर आप PhD वगैरह करते हो, रिसर्च करते हो तो आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, राइट। इसके लिए दो बॉडी काम करती है नेट जेआरएफ के लिए, राइट। कौन कौन सी? एक है आपकी CSIR, दूसरी है UGC। अब देखो अमूमन आपका कंफ्यूजन चलता रहता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अभी आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इनको मिटा दूं, इनका काम हो गया। अब देखो जो भी अपनी साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम के लिए ये CSIR है, काउंसिलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो साइंटिफिक काम है, राइट, उसके लिए है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, और कौन सा बच गया? लाइफ साइंस। इन 5 सब्जेक्ट के लिए ये CSIR कंडक्ट कराता है। कौन सा? ये नेट जेआरएफ वाला एग्जाम, या इसी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है। 5 साइंस वाले सब्जेक्ट। जो रिमेनिंग बच गया, आर्ट है, कॉमर्स है, उसके लिए UGC जो भी कुछ है ऑर्गेनाइज, इसका सब कुछ काम उसी का है, UGC का। साइंस वाले जो 5 सब्जेक्ट है ये वाले, इसके लिए CSIR कराता है। बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स वाला अपना इसी में आता है, मैथमेटिकल साइंस में। ठीक है। मतलब अपना किससे नाता है? अपना CSIR से नाता है। जो इनके अलावा जो भी है उनका किनसे नाता है? UGC से नाता है। ठीक है साहब। ये बात होगी कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, CSIR इसको साइंस वाले को कराता है। जो नॉन साइंस वाले हैं इन 5 सब्जेक्ट के अलावा उनको कौन करता है? UGC रेगुलेट करता है। ठीक है। अब इस एग्जाम का उद्देश्य क्या हुआ? अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, दिस मीन्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट हो, किसी में भी हो, नेट का जो कंपलसरी है, नेट 2019 के बाद में। प्राइवेट में तो ऐसे ही पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में ये क्या कंपलसरी है नेट। जेआरएफ का मैंने बता दिया, अगर आप रिसर्च करोगे फेलोशिप को आपको पैसा वैसा मिलेगा। आप रिसर्च करोगे, जो भी PhD करोगे, तो उसमें आपको मंथली प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है। चलो ये इसका उद्देश्य हो गया।
फिर बात आती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है इसकी CSIR नेट डॉट NTA.CSIR, हाँ CSIR नेट NTA.NIC.in। ये CSIR वालों के लिए CSIR net.NTA.NIC.in, मतलब जो भी इससे संदर्भ में इंफॉर्मेशन आपको सारी इस पे मिल जाएगी। क्यों? कंडक्टिंग बॉडी यही है इसकी, कंडक्टिंग बॉडी। पहले क्या होता था? पहले 2019 तक यही कराती थी। कौन? ये CSIR कराती थी। लेकिन जब अपना NTA आ गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम कराने का जो प्रोसीजर है वो है NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका काम केवल टेस्ट ही कराना है, राइट। तो इन पर CSIR वालों पर वर्कलोड नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इसका एग्जाम कौन कराता है? NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किस प्रकार से कराता है? अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, राइट, ठीक है। NTA इसको ऑर्गेनाइज कराता है अब, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसका लैंग्वेज क्या होगी? बाइलिंगुअल होगी, वो भी बता देंगे अभी। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी देखो, एलिजिबिलिटी की बात करो ना, तो या तो MSc या तो बंदे ने कर चुकी है, या अपीयरिंग, MSc या तो कंप्लीट हो चुकी है या आपकी पेंडिंग है, मतलब रिजल्ट अवेटेड है। रिजल्ट अवेटेड है, दिस मीन्स या तो आप MSc में एडमिशन ले चुके हो या MSc क्वालिफाई कर चुके हो। अगर आप MSc में हो, सपोज करो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, तो रिजल्ट अवेटेड का एक छोटा सा उस पर फॉर्मा होता है, वो आपका इंस्टीट्यूट से साइन करके लगता है, राइट। लेकिन आप दोनों ही एलिजिबल हो, चाहे आपने MSc कर चुकी हो, आपकी MSc हो चुकी है, या आप MSc में करंटली अभी MSc में चल रही है आपकी, ठीक है ना, दोनों इसके लिए एलिजिबल है। या इसकी कोई इक्विवेलेंट डिग्री, जो भी मास्टर के इक्विवेलेंट डिग्री है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करती है कि एज की। इसमें एज वाला रेस्ट्रिक्शन है, एज वाला। नेट की बात करें, नो रेस्ट्रिक्शन। JRF की बात करें तो JRF आपका 28 साल से पहले होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 28 ईयर। 28 ईयर से पहले ही आपका JRF होना चाहिए। इसके बाद में करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर से हो, OBC नॉन क्रीमिलियर हो, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 ईयर्स, राइट। जनरल हो 28 ईयर से पहले करना पड़ेगा। OBC नॉन क्रीमिलियर हो तो 31 आपकी एज लिमिट होगी JRF के लिए। मतलब पैसा नहीं मिलेगा, चाहे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पैसा वैसा उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। SC ST में हो तो 5 साल, मतलब आपका 33 ईयर तक आप इसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो JRF के लिए, और नेट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इसकी कितने अटेम्प्ट, हाउ मेनी अटेम्प्ट? इनफाइनाइट कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो, इसकी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 अटेम्प्ट दोगे, 2 दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, राइट। इसमें लिए आपके कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो जितने चाहो उतने अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके पेपर पैटर्न की। अभी पूरी बात करेंगे कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कब नहीं भरे जाते हैं, या यहीं से देख लो भाई, चलो बाद में बता दूंगा। CB कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। पेपर पैटर्न, अपने साइंस वालों का एक पेपर 3 भागों में डिवाइड होता है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट B में मिलेंगे आपको 40 क्वेश्चन, ये 1 से 20 तक, ये 21 से 60 तक, ये आपके 61 से 120, 61 से 120, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको करने कितने हैं? इसमें करने हैं 15 आउट ऑफ दिस
इसमें करने हैं कितने 25 आउट ऑफ 40, इसमें करने हैं आपको 20 आउट ऑफ 60। ठीक है। पार्ट ए में जो नॉर्मल सी रीजनिंग आता है, रीजनिंग वगैरह आता है ना, जनरल एप्टीट्यूड, उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। ये कितने आएंगे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, ये 4.75 पर क्वेश्चन। ठीक है। पार्ट ए में जो जनरल एप्टीट्यूड या नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन ही करने हैं, मैक्सिमम 15। अगर ज़्यादा ऑनलाइन है तो ज़्यादा सबमिट नहीं होंगे, ठीक है ना, वो शुरू वाले 15 ही काउंट होंगे, या हो सकता है कि 15 के बाद में आगे वाले वो आप गोला भी नहीं भर सको। इसमें आप 40 क्वेश्चन ये मैथ्स के आएंगे, ये होंगे ओनली 1 करेक्ट क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकिन ओनली सिंगल करेक्ट वाला का मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। मैथमेटिक्स के होंगे जो भी सब्जेक्ट है आपका, 25 क्वेश्चन करने हैं 40 में से, ये 3 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, या इधर लिख देता हूं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। दिस मीन्स अगर आप इसमें 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो, 3 क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट कर दिए, तो आपका एक राइट क्वेश्चन है वो भी कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें ये 2 नंबर का है तो -0.66 मार्क्स इसमें कट जाएगा आपका, ये 3 नंबर का है तो गलत करने पर -1 नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन का। ठीक है ना। ये पार्ट सी, ये मैथ्स का आता है, इसमें कंसेप्ट भी काम आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, मतलब थोड़ा इसका स्टैंडर्ड हैवी रहता है। लेकिन सी पार्ट वाले क्वेश्चन कितना है 4.75 मार्क्स का, इसमें मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, मोर देन 1 करेक्ट। मोर देन 1 करेक्ट मीन्स एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी हो सकता है और हो सकता है 4 भी हो, राइट। तो मोर देन 1 करेक्ट वाला है, इस मतलब में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो भाई नंबर भी कितने हैं 4.75। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है। पैटर्न थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है। कितने करने हैं 15, ये 40, 60 क्वेश्चन करने हैं, कितने में से आउट ऑफ 120। ध्यान रखना केवल 20 ही कर पाओगे, तो पहले राउंड में मतलब जो आपको सही लगे वही कर लेना, फिर दोबारा राउंड में जो नए आए वो कर लेना। 20 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना है। ऑनलाइन है तो दिक्कत नहीं है आपकी, ऑनलाइन में दिक्कत ऐसे नहीं है, अगर आपने गोला लगा भी दिया, उसमें क्लिक सेव कर भी दिया, तो उसको दूसरे को भी उसके स्थान पर सेव कर सकते हो। आपको ऑफलाइन में गड़बड़ होती है। ठीक है ना। चलिए पेपर पैटर्न की बात होगी, है ना, माइनस मार्क की बात होगी। अब आती है नंबर ऑफ सीट्स की, कि नंबर ऑफ सीट कितनी है। अब देखो इसमें थोड़ा सा झमेला है। झमेला क्या है, जो अपना यूजीसी है, ये जो अभी बात करते हैं यूजीसी में तो लगभग है 1500 सीट, ये लगभग फिक्स रहती है। लेकिन अपना सीएसआर क्या बोलता है, जितने बंदे एग्जाम देंगे उनका 7% जो टॉप 1% है उनको तो मिलेगा जेआरएफ और नेट तो होता ही है साथ में, और जो रिमेनिंग 6% है वो ओनली नेट के लिए। जैसे मैं बात करूं ये 2020 की बात करूं तो टोटल एप्लीकेशन आए थे, 2020 की बात करूं तो टोटल एप्लीकेशन आए थे कितने 48,266 एप्लीकेशन आए थे, फॉर्म इतने भरे गए थे, और उसमें से 31,144 लोगों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम में अपीयर हुए थे। इतने फॉर्म भरे गए थे, इतने एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो उनमें से 7% निकालेंगे। जो टॉप 1% है उनको तो ये जेआरएफ, ये पैसा वाला सिस्टम मिलेगा। ठीक है। और साथ में नेट तो होगा ही, राइट। 7% का नेट होगा, उनमें से जो टॉप 1% है उनको जेआरएफ भी साथ में मिलेगा, जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो साथ में मिलेगा, ये वाला मतलब पैसा वाला सिस्टम। जो टॉप 7% में से
टॉप 1% में नहीं है, मतलब उससे जस्ट वाले 6% में आ गए, उनको केवल नेट मिलेगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। कंडक्टिंग बॉडी की बात होगी, नंबर ऑफ सीट की बात होगी, टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट इस हिसाब से। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और क्या रह गया, अब देखो एग्जाम शेड्यूल। एग्जाम कब शेड्यूल कब होता है आपका, किधर कराऊं, इधर कराता हूं। ये सब करा दिया, मान गए आपकी बात। इनका एग्जाम कब होगा, सीएसआर के एग्जाम एक ईयर में 2 टाइम होते हैं। कब कब होते हैं, 15 दिसंबर के लगभग, सॉरी 15 जून के लगभग, 15 दिसंबर के लगभग, लगभग का मतलब ±5 चलता रहता है, या तो जो भी लगभग 15 जून या 15 दिसंबर के लगभग जो संडे आता है उसी को एग्जाम होते हैं। ठीक है, 2 टाइम होंगे, गारंटेड होंगे। इस बार कोरोना के कारण थोड़ा सा इनका अस्त व्यस्त चल रहा है। एनटीए कराता है, एनटीए तो पूरा एक ईयर का कैलेंडर पहले आ जाता है। एनटीए का बेनिफिट पता है क्या है, तो पूरे आगामी 1 साल का है वो कैलेंडर पहले आ जाता है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब वो आपको उसमें आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, कब उसका फाइनल सर्टिफिकेट वो डाउनलोड आना शुरू हो जाएंगे। राइट, पूरा सिस्टमेटिक पूरा 1 साल पहले आ जाता है। इस बार कोरोना के कारण थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका फॉर्म भरे जाते हैं लगभग मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे जाते हैं इस जून वाले के, और दिसंबर वाले के सितंबर अक्टूबर में। ध्यान रखना, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म इसके भरे जाते हैं। अगर आप जो स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहते हो, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसके बारे में इतना ही जरूरत है जो आपके मन में सवाल है वो सवाल को सांत्वना देने के लिए, उन सवाल को बुझाने, इसको रिप्लाई करने के लिए, मतलब उसको शांत करने के लिए ये सब वीडियो लेक्चर बनाया गया है, ताकि आपको नेट के संदर्भ में अगल बगल उसमें कोई भटकाऊ बुरी जानकारी न मिल जाए। जो भी आपकी डाउट है नेट के बारे में, जो भी जिज्ञासा है वो आपकी शांत हो जाए। इस वीडियो लेक्चर से बताने का मकसद यही है। राइट, और देखते हैं क्या क्या बच गया। वेबसाइट मैंने बता दी, एज बता दी, एग्जाम शेड्यूल बता दिया, नेगेटिव मार्किंग बता दी, ये बता दिया कौन कौन कैसा क्या क्या कराता है, ये बता दिया जेआरएफ के बारे में, पैसा वैसा का सिस्टम, ये मैंने इसके बारे में बता दिया किस प्रकार से अप्लाई करें। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप देखो फॉर्म भरते हो ना, तो आजकल 3 टाइप के ऑप्शन आने लग गए हैं। फॉर्म भरते हो तो एक तो बता ओनली नेट, ओनली जेआरएफ, ओनली नेट जेआरएफ, बोथ नेट जेआरएफ, नेट जेआरएफ। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतना तो कि जो नेट और जेआरएफ में फर्क क्या होता है, नंबरों का फर्क होता है। जैसे कि थोड़े नंबर ज़्यादा आते हैं उनको जेआरएफ मिल जाता है, और जेआरएफ वाले से थोड़े से नंबर कम आते हैं, मतलब ये 6% में होगा, उनको नेट मिलता है। तो आजकल इस टाइप का भी ऑप्शन मांगा गया है कि केवल आपको जेआरएफ चाहिए या केवल नेट चाहिए या दोनों चाहिए, तो इसका भी फॉर्म भरते हुए विशेष ध्यान रखना। और जब फॉर्म आएंगे तो इसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे, लाइव में अपना भर के बता दूंगा कि किस प्रकार से भर सकते हैं। फिर चालान हम नहीं कटाएंगे, आप कटा लेना। ठीक है, और भी इससे संदर्भ में आपके जो भी डाउट रह गए हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा इसकी स्ट्रेटेजी पर, कि किस प्रकार से आप इसके लिए प्रिपरेशन करें, आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स। थैंक यू सो मच।